कानपुर में एक राष्ट्र एक चुनाव के जन जागरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फूलबाग चौराहा स्थित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा से हजारों की संख्या में जुटे युवाओं, शिक्षकों, व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रवाना किया। जन जागरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागी एक राष्ट्र एक चुनाव के संदेश वाली टी शर्ट पहनकर और हाथों में प्ले कार्ड लिए मैराथन दौड़ में शामिल हुए। झांसी की बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने पत्र लिखा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन अब सदर विधायक रवि शर्मा का पत्र सामने आया है, जिसमें झांसी के सियासी पारा को चढ़ा दिया है। एक विधायक को इंस्पेक्टर की कार्यशैली योगी सरकार के अनुकूल लगती है, जबकि दूसरे को लगता है कि इंस्पेक्टर उनसे रंजिश रखता है। दरअसल गुरुवार को प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक पत्र में झांसी से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी। पत्र में प्रभारी मंत्री ने बबीना विधायक की शिकायत पर डीजीपी को इंस्पेक्टर आनंद सिंह के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कह दी। तो पत्र को लेकर जो है हाहाकार मच गया है, ऊहापोह की स्थिति है। और आपको यहाँ बता दें कि झांसी की बबीना सीट से बीजेपी विधायक राजीव सिंह की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने पत्र लिखा और पुलिस महकमे में इसको लेकर हड़कंप मच गया। लेकिन अब सदर विधायक रवि शर्मा का पत्र सामने आया है, जिसमें झांसी के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। एक विधायक को इंस्पेक्टर की कार्यशैली योगी सरकार के अनुकूल लगती है, जबकि दूसरे को लगता है कि इंस्पेक्टर उनसे रंजिश रखता है। दरअसल गुरुवार को प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक पत्र में झांसी से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी। पत्र में प्रभारी मंत्री ने बबीना विधायक की शिकायत पर डीजीपी को इंस्पेक्टर आनंद सिंह के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कह दी। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर आनंद सिंह बबीना विधायक से अभद्रता करते थे और रंजिश रखते थे। बेबी रानी मौर्य के पत्र पर सपा ने भी खूब राजनीतिक रोटियां सेकी। उधर पत्र वायरल होने पर आईजी झांसी ने इंस्पेक्टर आनंद सिंह को सीपरी थाने से हटाकर AHTU का प्रभारी बना दिया है, क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा हुआ है। और धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर सियासत की बात की जाए तो पूरे सियासी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ साथ पुलिस विभाग भी यहाँ आकर जुड़ गया है। दरअसल साफ तौर पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि झांसी जनपद में दो विधायक आमने सामने आ गए। मतलब कि एक विधायक को लगता है कि जो आनंद सिंह इंस्पेक्टर है वो शासन विरोधी काम कर रहे हैं, जबकि दूसरे को लगता है कि वो मृदुभाषी हैं और जनता की कहीं ना कहीं वो मदद कर रहे हैं। हालांकि अगर आनंद सिंह की बात की जाए तो आनंद सिंह का नेचर वाकई में एक साफ सुथरा नेचर है और झांसी से जो उनके अब तक जो उनके कारनामे सामने आए, अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं वो गरीबों की मदद करते नजर आते हैं और परेशान व्यक्तियों को कहीं ना कहीं उनसे एक निष्पक्ष न्याय मिला है। जिसके बाद आपको बता देंगे, अगर बबीना विधायक की हम बात कर लें तो बबीना विधायक की ऐसी कई तस्वीरें हैं, कई अधिकारियों को वो हटवा चुके हैं। एक प्रज्ञा पाठक अंडर ट्रेनिंग CO आई थी, जिनके खिलाफ वो थाने में ही धरने पर बैठ गए थे। तो एक हम हठधर्मी इन्हें कह सकते हैं कि वो अपनी हठधर्मी से मानते नहीं। कहीं भी अगर कोई बात हो जाए या उनके किसी कार्यकर्ता की बात ना सुनी जाए या मतलब कोई कार्यकर्ता है और वो उसकी सिफारिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों को लगा कि वो गलत है और अधिकारी ने उनकी नहीं सुनी, तो ये समझ लीजिए ये उसी के खिलाफ पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आनंद सिंह के पीछे क्यों ऐसे पड़ गए हैं, ये अब तक हालांकि जाहिर नहीं हुआ है, क्योंकि बबीना का जो क्षेत्र है उस एरिया में भी कहीं आनंद सिंह नहीं रहे। लेकिन आनंद सिंह से क्या ऐसी नोकझोंक कहाँ हुई जिसकी वजह से वो उसके पीछे पड़ गए? जी, इसमें बेबी रानी मौर्य ने भी पत्र लिखा है, वो क्या मामला है? बिल्कुल, तो बेबी रानी मौर्य की बात करें, वो यहाँ की प्रभारी मंत्री हैं, वो यहाँ आई थी। जिसके बाद जो बबीना विधायक हैं उन्होंने इसकी शिकायत उनसे की, तो उन्होंने एक पत्र लिखा, जो पत्र साफ तौर पर कहीं ना कहीं सार्वजनिक भी किया गया और जो अब कई टीवी स्क्रीनों पर और HNN की स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है बेबी रानी मौर्य उनका विरोध करती हुई नजर आ रही है। जबकि दूसरे विधायक ने बेबी रानी मौर्य समेत DGP को भी पत्र लिखा है कि वो
जो आनंद सिंह इंस्पेक्टर हैं वो मृदुभाषी है और जनता की मदद करने वाले हैं और योगी सरकार के अनुकूल जो भी नियम कानून है उसके आधार पर वो लोगों की मदद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो शासन की छवि को साफ सुथरा रखे हुए हैं। ये साफ तौर पर निकलकर सामने आया है जो रवि शर्मा ने अपने पत्र में लिखा है। जी ये ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा का 2 नवजात बच्चों की मौत पर एक शर्मनाक बयान आया है। डॉक्टर रश्मि वर्मा से जब 2 नवजात बच्चों की मौत को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब लोग यहां आ गए, हजारों बच्चे जिंदा हैं, उनकी खुशी में लड्डू खाने आओ। सीएमओ का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये जो बयान है सीएमओ का कि बच्चा जो है नवजात मर गया है, बाकी सब बच्चे जिंदा हैं, ये इस बयान को किस रूप में देखा जा रहा है मेडिकल जगत में? देखिए रोहित, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा पूरा मामला गोंडा जनपद के सीएमओ कार्यालय का है, जहां पर 3 दिन पूर्व एक नर्सिंग होम में 2 बच्चों की मौत हो जाने के बाद मीडिया कर्मी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा से इस संवाद में जानकारी करने के लिए जाते हैं। उसी बात के दरमियान डॉक्टर रश्मि शर्मा का एक बयान जो मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ कहती नजर आ रही है कि बच्चा मर गया, आप लोग यहाँ पर चले आते हैं, 1000 बच्चे लड्डू खाओ ना। इस बयान को आने के बाद से इस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बयान को देखा जाता, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है कि इस तरह के पद पर बैठकर इस तरह का बयान देना कितना ही गैर जिम्मेदाराना है। इसको लेके कई संगठन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कल देर शाम को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और छात्र संगठनों ने डॉक्टर रश्मि शर्मा सीएमओ का पुतला भी फीका। फिलहाल मैं दर्शकों को बताना चाहिए, इतने के बाद कल देर रात को डॉक्टर रश्मि शर्मा का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने का कहना है कि मैंने जो ये बयान दिया उसका मकसद ये नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाना था, और रही जिस नर्सिंग होम में ये इस तरह की मृत्यु हुई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। यूपी के सीतापुर जनपद के हर गांव को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, लेकिन आरोप है कि सिर्फ नगर पंचायत को आदर्श का दर्जा ही दिया गया है। यहां के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका भुगतान कई वार्डन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सीतापुर जिले में हर गांव आदर्श नगर पंचायत का नाम ही सिर्फ आदर्श है, काम नहीं। आदर्श नगर पंचायत के मोहल्ला काजी टोला में सफाई व्यवस्था न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मोहल्ले वासी गंभीर जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से नाले निर्माण कार्य हुआ है, साफ सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। समस्या ये है, नाला उला साफ नहीं होते हैं, डेंगू बुखार चल रहा है, 5 साल से ये सुनवाई नहीं है इस पर। अच्छा, तो शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करते हैं, सुनवाई कोई नहीं लेते हैं। अच्छा, चेयरमैन तो बहुत दावे करते हैं साफ सफाई हो रही है, नालियां बन रही हैं। चेयरमैन उसी गली में साफ करवाते होंगे अपने मोहल्ले में, इस पार मोहल्ले में कोई नहीं सुनवाई है। अच्छा, हाँ, तो सरकार तो बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है साफ सफाई तो पे। सरकार कर रही है, सरकार चेयरमैन जाने, और हम लोग गरीब गुनी की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो आपने जिले पे नहीं कोई शिकायत की? जब जिले यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही? हमने कही थी, तो कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। होया है कितने दिन से, अच्छा, बहुत भैया गंदगी वो भरी पड़ी है। तो यहाँ बीमारी भी फैल रही है बहुत और सारी। क्या नहीं फैलती हैं, बिल्कुल फैलती हैं बीमारी। तो शिकायत नहीं कर रही हैं आप लोग चेयरमैन से? हम अकेले क्या करें? अच्छा, तो मोहल्ले वाले तो बता रहे हैं सब शिकायत कर रहे मोहल्ले हैं। वाले क्या बता रहे हैं, हमारे इधर आते ही नहीं है, उधर ही साफ करके चले जाते हैं। साफ सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी तैनात हैं। कई स्थानों पर ना तो वाहन है, ना ही सफाई कर्मचारी, यानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। नगर पंचायत वार्डों की सफाई व्यवस्था बेहतर करने और कचरा वैज्ञानिक ढंग से निपटाने के उद्देश्य से बनाए गए ये केंद्र आज सफेद हाथी की तरह खड़े हैं। करोड़ों की सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद नतीजा शून्य है।
अधिकतर नगर पंचायत वार्डों में ना तो सभासद गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही नगर पंचायत का अधिकारी। कि नाला जब से बना है तब से सफाई उफाई नहीं हो रही है और यहाँ पर पानी इतना बारिश हुआ सब भल जाती तो उतरी उतरी गंदा पानी सब कोई जा रहे हैं। और कबहू जब उनसे कहा तो यह कहती हैं देखो आगे देखा जाएगा सफाई होगी या नहीं होगी। कहे तो रहे मेरे घर में भी जा रहा है पानी निकासी की निकासी नहीं हो रही है। नाला के यहाँ जब कहा तो वे कोई कान ही नहीं करते हैं। ना मेंबर से कहते गए हैं, कई दफे कहे हैं। अच्छा, मेंबर से आपने कहा? हाँ, कई दफे कहे हैं कि नाला ये साफ करवाओ तो कहते हैं साफ हो जाएगा, फिर भी कार्रवाई नहीं करती है। कौन सा वार्ड है ये काजी मोहल्ला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं संसाधन की कमी बताकर काम रोका गया है तो कहीं नगर पंचायतों की उदासीनता ने करोड़ों की योजनाओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। कई वार्डों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई महीनों से कोई गतिविधि नहीं है। मामला ये है, अगर नगर पंचायत भी खबर करी है तो आते हैं काम करने वाले, वो थोड़ा काम किया चले गए। कम से कम ये साल 1.5 साल से पड़ा हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, नगर पंचायत जितना भी जाइए। और बच्चे अलग से बीमार हो रहे हैं, कहीं उनको डेंगू बुखार मलेरिया ये सब फैल रहा है। मगर कोई मतलब नगर पंचायत का कोई भी सदस्य यहाँ काम करने नहीं आता। अगर वहाँ कहने जाओ तो कहते हैं ये अरे बहुत खास मामला है, इनका काम कर दीजिए, फिर भी कोई नहीं आता है। हो गए हैं 5-6 साल। 5-6 साल। तो क्या कहते हैं ये नगर पालिका चेयरमैन? ये बोलते हैं कि यहाँ का आर्डर ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो नगर वार्ड में है। तो ये बात उनसे आप मालूम करिए, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो गंदगी तो फैल रही है, गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया। अच्छा, स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा आज भी सड़कों या गलियों में ही फेंका जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। जिले के जिम्मेदार अधिकारी चुप क्यों हैं? सवाल उठता है आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए दोषी कौन है? नगर पंचायत जो केंद्रों का संचालन नहीं कर रही या नगर पंचायत विभाग जो इनकी मॉनिटरिंग में विफल साबित हो रहा है? भैया मामला ये यहाँ पे कचरा निकाल के डाल जाते हैं रोड पे और हटाते भी नहीं है। मतलब निकाल के डाल दिया तो हटाना भी चाहिए, लेकिन हटाते नहीं। कचरा यहाँ पे पड़ा रहता है तो महीनों पड़ा रहता है, लेकिन कोई साफ ही नहीं करता। ये देखो नाले भरे हुए हैं, कम से कम 3 महीने हो गए हैं और भरे हुए अभी हटा नहीं है कचरा। वहाँ पे बिल्कुल तो बंद है, ये फौजी का घर है, वहाँ पे बिल्कुल बंद है। नाला वो खुलता ही नहीं, कभी ना बोलते हैं चेयरमैन वेयरमैन, कुछ बोलते हैं इसको कि खोल दिया जाए आगे पानी निकल जाए, इसीलिए भरता है पानी। सीतापुर जिले की नगर पंचायत हरगांव को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश नगर पंचायत के वार्डों की हकीकत यह है कि जहां पर नाले सही थे वहां नालों को तोड़कर फिर से नालों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया। शिकायत कोई आई नहीं। पहले शिकायत जो मिली थी तो उसमें जो पानी जल निकासी का हमारा पानी था वो नाला जो है हमने बना दिया। कुछ नाला थोड़ा रह गया है, जो आप देख रहे होंगे ये विजय सेरा वाली रोड से तो यहाँ तक के तो नाला पूरा बन गया है, थोड़ा नाला रह गया है और वो नाला जो है तालाब में आ जाएगा। उससे जो है थोड़ी दिक्कतें आई, बाकी तो वहाँ सफाई बराबर होती है। फिर गंदगी भी जो है कर देते हैं। कुछ तो हमारे कर्मचारियों की भी गलती है कि नाली में झाड़ू लगा दिया जिससे, और कुछ और लोगों से कि कूड़ा गाड़ी जाती है उसमें ना देकर अब तो नालियों में डाल देते हैं। लेकिन आप उसमें संज्ञान में आई है बात तो पूरा विधिवत जो है पूरी तरीके से जो है उसकी सफाई करा दी जाएगी और आगे जो है अगर नाला नहीं बन पाता तो फिलहाल कच्चा खुदवा कर जल निकासी पूरा कार्य हो जाएगा। पूरे नगर पंचायत वार्डों में पानी निकासी न होने के कारण नालों में पानी हर मोहल्ले में भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियों से मोहल्ले वासी परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट। बीस साल लंबी लड़ाई के बाद आखिर संभल और असमोली विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे रफत उल्ला को न्याय मिल गया। बसपा नेता ने शासन में शिकायत की थी। यूपी के डीजीपी के आदेश के बाद संभल प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर बसपा नेता की करीब 2200 गज जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। ये 1500 मीटर 2250 गज और इसका हमारा विवाद चल रहा था काफी दिनों से।
तो प्रशासन ने शासन ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि और फिर पंचों ने पंचायत की है। जब प्रशासन यहाँ आ गया कि भाई हम इनसे भी ना पाएंगे, तो पंचों ने जब पंचायत करी और ये अब जमीन हमें मिल गई 20 साल। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के गांव वाजिदपुर कुतुकपुर में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। टीम गांव में रास्ते से जुड़े विवाद की जांच करने पहुंची थी। अचानक हुए मामले में तहसीलदार की गाड़ी के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार तहसीलदार रवीश कुमार, लेखपाल उमेश राठौर, विकास सारस्वत समेत पूरी राजस्व टीम मौके पर मौजूद थी। तभी करीब 15 से 20 लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया और पथराव शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। ऐसा हुआ था 2 महीने से सर जमुना जी में पानी आ चुका था, इसलिए रास्ता चौक पड़ी थी। तो उसके लिए सर डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय द्वारा, एसडीएम द्वारा, एडीएम साहब द्वारा, अपर जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की गई थी। टीम गठित होने में तहसीलदार साहब अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी के साथ मौके पर मात्र देखने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेला चल रहा है, इसके बाद में देखूंगा। यह थाना दिवस था। थाना दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के निष्पादन के लिए राजस्व टीम ग्राम नया बास की थाना लाइन पार में राजस्व टीम गई हुई थी। वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता की तथा ईंट से मार के राजस्व टीम के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इसमें एक पुरुष और 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। इसमें कानून व्यवस्था सामान्य है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। ग्राम गुदाऊ और वाजिदपुर कुतुकपुर के बॉर्डर पे एक सरकारी ज़मीन की वमाई सेतु गई थी, जहां से लौटते वक्त कुछ लगभग 15-20 लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। इसमें तहसीलदार साहब की गाड़ी की थोड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर दे दी गई है थाने में। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है क्या? अभी मामले का रिपोर्ट दर्ज हो रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल में सब बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।